हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हे नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। इस प्रकार से दो बहुत लंबा पद है, दो लाइन है। गज को ग्राह जब खींचन लागे जल के बीच मझारी। गज को ग्राह जब खींचन लागे जल के बीच मजाए। ग्राह मतलब होता है मगरमच्छ और गज मतलब हाथी। हाथी के पांव को मगरमच्छ से पानी में खींचे जा रहा है और उसके साथी जितने लोग हैं सब भाग गए। इसलिए मैं कहता हूँ साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब विकट परिस्थितियां इंसान के ऊपर आती है तो सब पागल हो जाते हैं, हट जाते हैं, दूर दूर तक संबंध नहीं। मगरमच्छ जब उसके हाथी के पांव को खींच रहा था तो सारे जितने उसके साथी थे, राजा था तो राजा के साथ तमाम उसके प्रजा मंत्री सब भी गए थे नहाने के लिए। और तालाब में नहाते नहाते मगरमच्छ ने खींचना चालू किया तो सारे साथी जितने थे हाथी सब भाग गए। अकेले बचा जब खींचते खींचते बीच में ले गया और जब सांस उसका अंत में उसने परमात्मा को बुलाया। गज को ग्राह जब खींचन लागे जल के बीच मझारी। गज को ग्राह जब खींचन लागे जल के बीच मजाए। तो प्रार्थना करता है ईश्वर से, कहें गुरु जी कमल पुष्प पे प्रकट भय गिरधारी। ओ कहे गुरु जी कमल पुष्प पे प्रकट भय गिरधारी। कहें गुरु जी कमल पुष्प पे प्रकट भय गिरधारी। ओ कहे गुरु जी कमल पुष्प पे प्रकट भय गिरधारी। होता क्या है, ग्राह गर्दन ऊपरा, ग्राह गर्दन ऊपरा प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह गर्दन ऊपरा प्रभु जी के कटरिया घूमेला। हे नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, हो कटरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन ऊपरा। और अगली लाइन, जुआ खेलत में 5 पांडवा गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में 5 पांडवा गए द्रौपदी हारी। उसी सभा में जब दुशासन चीज को खींच रहा था, उसी सभा में धर्म के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और नीति के जो जनक थे विदुर और तमाम उसमें धनुषधारी, गदाधारी
और मल्ल युद्ध करने वाले, यानी जो संभ्रांतता होनी चाहिए वो सारे समाज में व्याप्त था, उसमें बैठे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 5 पांडवा गए, जुआ खेलत में 5 पांडवा गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में 5 पांडवा गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागे सभा के बीच मझारी। चीर दुशासन खींचन लागे सभा के बीच मझारी। और दुशासन चीर को खींच रहा है, कोई नहीं सुना। अंत में उसने कहा अब तो केसो तू ही देख। तो होता क्या है, देखबा सभवा ऊपर, देखबा सभवा ऊपर द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखबा सभवा ऊपर द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। हे नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ये पद इतना अच्छा है।